नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। पेपर लीक फंडिंग मामले में कोचिंग सेंटर संचालकों की क्यों नहीं हो रही जांच? मोर्चा। फंडिंग मामले में तत्कालीन एसएसपी भी स्वीकार चुके फंडिंग की बात। आखिर इन कोचिंग सेंटर्स का बेरोजगार आंदोलनों से क्या लेना देना? अगर फंडिंग होती रही तो प्रदेश चला जाएगा अराजकता की ओर। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि कल हुए यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में इतनी सुरक्षा के बावजूद पेपर लीक होना कहीं न कहीं किसी ग्रुप सेंटर्स की मिलीभगत सांठ-गांठ की ओर इशारा करता है। नेगी ने कहा कि पूर्व में जनपद देहरादून के तत्कालीन एसएसपी श्री दिलीप कुंवर भी बेरोजगार आंदोलन में हुई पत्थरबाजी व आंदोलन में हुई फंडिंग की बात स्वीकार चुके हैं। हो सकता है कि किसी कोचिंग सेंटर्स द्वारा ये हरकत की गई हो। आखिर इन कोचिंग सेंटर्स का बेरोजगारों के आंदोलन आदि तमाम मामलों से क्या लेना देना? क्यों इनका नाम सामने आया? फंडिंग करने के पीछे इन कोचिंग सेंटर्स की क्या मंशा थी? मोर्चा लगातार सरकार पुलिस महानिदेशक से बेरोजगार आंदोलन में हुई फंडिंग मामले में कोचिंग सेंटर्स व फंडिंग बाजों की भूमिका की जांच की मांग कर चुका है, लेकिन इस महत्वपूर्ण मामले में कोई दिलचस्पी लेने को तैयार नहीं। पूर्व में पेपर लीक मामले में कई जालसाज जेल जा चुके हैं। ऐसे में हो सकता है कि कहीं न कहीं गड़बड़ झाला हो, जिसकी गहन जांच होनी आवश्यक है। आखिर दिन रात पढ़ कर अपनी आंखें खत्म करने वाले युवा कब तक छले जाते रहेंगे? नेगी ने सरकार को आगाह किया कि अगर इसी प्रकार फंडिंग होती रही तो प्रदेश में अराजकता आने में देर नहीं लगेगी। किसी खास मकसद के लिए की गई फंडिंग व दान चंदा किसी भी राज्य को बर्बाद करने के लिए काफी है, इसलिए समय रहते सचेत होने की आवश्यकता है। मोर्चा सरकार से फिर मांग करता है कि पेपर लीक मामले में और पूर्व में हुए बेरोजगार फंडिंग मामले में कोचिंग सेंटर्स की भूमिका की भी जांच कराएं। पत्रकार वार्ता में मोर्चा महासचिव आकाश पंवार व दिलबाग सिंह मौजूद थे। जैसे कल ही यूकेएसएससी वाला पेपर लीक हुआ है, उसमें हम समझते हैं कहीं ना कहीं जो हमारे तमाम प्रदेश के अंदर जो हमारा बेरोजगार है, जो रात दिन पढ़ाई कर रहा है, उसका सपना पूरा नहीं हो रहा है, साकार नहीं हो रहा है। इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो युवाओं को भविष्य बर्बाद करने पर तुली है? हमारा इसमें यही कहना है। जनसंघर्ष मोर्चा लगातार इस बात को भी उठा रहा है, क्योंकि जब तत्कालीन एसएसपी दिलीप कुंवर जी थे, उन्होंने कहा था कि बेरोजगार आंदोलन को जो फंडिंग हुई है कोचिंग सेंटर्स ने की है। आखिर ये कोचिंग सेंटर्स का काम क्या है? क्या इनकी मिली भगत है? कोचिंग सेंटर्स तमाम, आज हम इस बात को भी कहते हैं कि जो ये पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी भूमिका भी संदेहास्पद हो सकती है, इनकी संलिप्तता भी हो सकती है। इस पर क्यों जांच नहीं होती है? हम तमाम प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार से, तमाम पुलिस प्रशासन से इस बात को कहा है कि जो उस समय बेरोजगार आंदोलन को फंडिंग वाला जो मैटर हुआ था, जिसमें मुखर हुए थे तत्कालीन एसएसपी, उन्होंने इस बात को भी कहा था कि हम बहुत जल्दी से इसके नतीजे सामने लाएंगे, बहुत बड़ा खुलासा करेंगे, लेकिन आज तक वो कुछ हुआ नहीं। क्योंकि जो तार है बेरोजगारों, अरे पेपर लीक, तमाम अभ्यर्थी, अरे भर्ती, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे को कनेक्ट करके, और जनसंघर्ष मोर्चा का इस बात को लेकर के भी बहुत बड़ा संदेह है कि हो सकता है कि जो कोचिंग सेंटर्स वाले हैं ये भी कहीं ना कहीं कोई खेल ना खेले। इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्यों आप जांच नहीं कराते? सरकार अगर इसमें जांच करा दे तो निश्चित तौर पे ये जो आज पूरा नेक्सस है, पूरा रैकेट है, इसमें एक दो लोगों को जेल भेज दिया, लेकिन और भी कई बड़ी मछलियां हैं जिनकी सरपरस्ती में सारा का सारा हो रहा है। आखिर जो बेरोजगार आंदोलन हो रहा है या पेपर लीक मामला है, ये तमाम जो चीजें, इन कोचिंग सेंटर्स का क्या लेना देना? अरे आप अपने बच्चों को, जो तमाम बच्चे, उनको कोचिंग दो, उनको पढ़ाओ, आपका क्या मतलब है उससे? कहीं ना कहीं ये अगर इस तरह से फंडिंग होती रहेगी तो मैं समझता हूँ वो दिन दूर नहीं है जब प्रदेश में अराजकता की स्थिति पैदा होगी। ये फंडिंग तो बहुत गंभीर मामला, ये दान है, चंदा है, ये किस मकसद से दिया जा रहा है, किस मकसद से फंडिंग की जा रही है, ये महत्वपूर्ण है। इस पर चर्चा भी होनी चाहिए। सरकार को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर
इस प्रदेश के अंदर जो ये घटित हो रहा है, तमाम हमारा जो बेरोजगार चला जा रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, इसमें कोचिंग सेंटर्स की जो संचालक है उनकी भूमिका भी संदेह में आ सकती है, उनकी भूमिका भी कहीं ना कहीं सस्पेक्टेड है। तो इस बारे में भी सरकार को पूछताछ करनी चाहिए। एक लकीर पे चल के कुछ काम होने वाला नहीं है। और हमारा फिर इसमें ये कहना है, इस फंडिंग वाले मैटर में तमाम जो आज पेपर लीक हुए हैं, इसको कहीं ना कहीं सरकार को कनेक्ट करना पड़ेगा और इन पे भी जो हमारे कोचिंग सेंटर्स हैं इन पे भी चाबुक चलाना पड़ेगा, तब जाके सारे का सारा जो नेक्सस है मैं समझता हूँ तब इनकी बत्तियाँ उजड़ी जा सकती है। ठीक है।